हाय, मैं उर्मिला कोरी, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है दुपहिया की टीम। दुपहिया सिनेमाई तौर पे कितनी रोमांचक राइड होने वाली है, आइए जानते हैं इन्हीं से। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी, गंवई परिवेश में ये सीरीज स्थापित है। जब इस तरह की सीरीज से जुड़ते हैं तो एक्टर के तौर पे क्या चैलेंजेस रहते हैं किरदार को समझने में? चैलेंज से ज़्यादा मैं बड़ा, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बड़ा एकदम उत्साहित हो गया। मैं बहुत कम होता है कि स्क्रिप्ट पढ़ते ही आप चाहते हो कि उस कार्यक्रम का आप हिस्सा बन जाओ, क्योंकि इसमें मुझे राग दरबारी वाली मिठास मुझे नज़र आई। श्रीलाल शुक्ल की लिखाई दिखी मुझे, मनोहर श्याम जोशी दिखे इसके अंदर मुझे, क्योंकि जो इसका ह्यूमर है इतना अपने वो हेरा फेरी वाले कौन से मेकर हैं, प्रियदर्शन सर, सॉरी, हाँ, प्रियदर्शन सर और सूरज बड़जात्या जो अगर मिल जाएं और बनाए ना तो ये वैसी कहानी है। तो मतलब बहुत ही आनंद आया। पर जो हमारी डायरेक्टर सोनम नायर, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा, शी इज़ अ लवली ह्यूमन, और उनकी वजह से शो आज इतना सुंदर लगता है। और वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है, आप देखेंगे तो वो बॉम्बे की रहने वाली बांद्रा की लड़की हैं जिन्होंने एकदम देसी हार्टफेल्ट गांव का हार्टलैंड शो डायरेक्ट किया है, और आपको कहीं पर भी, एटलीस्ट हमें तो ना कभी शूट करते हुए पता चला, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू सोनम, क्यों इतना बड़ा जंप उन्होंने लिया। और पहले जब वो हम मिले थे तो मुझे लगा था, मैंने कहा ये कैसे, लेकिन जब सेट पर गया तो उनसे ज्यादा देसी कोई था ही नहीं। मुझे लगता है कि वो पूरा दिन अपने सर पे बिल्कुल गमछा बांध के एकदम बकरियों के साथ घूम के, तो उन्होंने आई थिंक शो को इम्बाइब किया, और वही हम सब पे रिफ्लेक्ट भी हुआ। मैं एक बात और ऐड करूँगी यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि किरदार कहाँ से आता है वो इतना मायने रखता है, क्योंकि इमोशनल लेवल पे सब इंसान सेम ही है। ये थोड़ा हाँ ज़रूर होता है, जैसे मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग इसमें ये लगा क्योंकि ये कॉमेडी है और थोड़ी आउट लाउड कॉमेडी है ना, तो वो शायद अब हम लोग कई वक्त से जो जिस तरीके का सिनेमा कर रहे हैं वो थोड़ा सटल हो गया है, तो हम सारे लोग जैसे हैं उस तरीके की एक्टिंग करते हैं, पर जैसे ही हमें वापस से बोला जाता है जो शायद अंदर है हमारे कहीं, जो इनोसेंस है जो गायब था वो इस सब किरदारों में बहुत दिखता है, तो वो वापस से जगाने में जो थोड़ी बहुत मेहनत सबको लगी होगी मुझे लगता है, पर इमोशनली तो आई थिंक हम सब में है वो कहीं ना कहीं। नहीं शिवानी, तू ही करती है सीरियस सिनेमा, हम तो ऐसे ही मतलब मैंने सबका नाम लिया था। अच्छा, इस सीरीज की शूटिंग कहाँ हुई है? ओरछा में। ओरछा, एक ही जगह। और क्या चैलेंजेस थे, कुछ था क्या आपको मतलब शूटिंग नहीं, के दौरान? बहुत सुंदर गांव है। इनफैक्ट ओरछा के लोग इतने नहीं सपोर्टिव चैलेंजेस थे, क्या बात कर रहे हैं? क्या चैलेंजेस थे? गर्मी बहुत गर्मी। एक एक्टर की वजह अगस्त से, सितंबर, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, किसी की तरफ उंगली नहीं करूंगा, लेकिन एक एक्टर की वजह से हमें भरी गर्मी में शूट करना पड़ा था, क्योंकि उस एक्टर के पास आगे की डेट्स नहीं थी सर्दियों की। हम सब चाहते थे सर्दियों में शूट करें, ऐसे वैसे किसी की तरफ नहीं करना चाहिए, पर क्या जो है सो है। गर्मी यार बहुत अलग लेवल गर्मी थी, आई थिंक वो एक चैलेंज था, और उसके अलावा कुछ नहीं। उमस, गर्मी ज्यादा उमस थी, वो एरिया जो है वो बड़ा उमस से भरा होता। मुझे मालूम होता तो मैं मतलब सारी डेट्स अपनी आगे पीछे करके और नवंबर दिसंबर सारे नाइट शूट्स रख देते आप। लेकिन क्योंकि राइटिंग बहुत अच्छी थी, जो हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम थी, जो डायरेक्टर हमारी सोनम नायर, प्रोड्यूसर शुभ और सलोना, तो फीमेल ब्रिगेड थी, और वो मेरे लिए बहुत एक तरह का एक अनूठा एक्सपीरियंस था कि देहात में एक पूरी जो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ महिलाओं ने प्रोडक्शन संभाला हुआ था, और इतने अच्छे तरीके से 35-40 दिन का वहाँ पे सफ़र रहा, पूरा एक वन गो में शूट हुआ वहाँ पर, तो वो मुझे बड़ा उसने इंस्पायर किया मुझे। अच्छा, रियल लाइफ में कभी किसी गांव में जाने का मौका मिला है आप लोग को? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते मेरे पापा तो अभी रिसेंटली गांव शिफ्ट हो गए हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है। तो कहाँ पे मतलब अयोध्या के पास में एक गांव है छोटा, मेरे पापा की जन्मभूमि रही है वो, और उनका सपना था कि वो रिटायरमेंट के बाद वापस जाएंगे, और अब वो वहाँ पे अपना घर बना रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से 2-3 बार पिछले 2 साल में मेरे भी चक्कर लग गए। और अलग है, कुछ खास है वहाँ पे। दिन में 24 घंटे होते हैं, ये बात आपको गांव में महसूस होती है। शहरों में आपको ये बात कभी महसूस नहीं होती। शहरों में अक्सर दिन में 17-16 घंटे ही होते हैं, लेकिन गांव के दिनों में 24 घंटे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एक मिनट जो होता है ना, वो इतना सादगी और इतना मतलब सब संतुष्ट हैं अपने आप से उधर। मैंने ये देखा गांव के, जब मैं हाल फिलहाल में अभी गया था, मैं बिहार गया था गांव,
और बिहार में कहाँ गए थे आप? मैं मेरे वाइफ जो मेरे इन लॉज हैं वो सब बिहार से हैं, तो वो बेतिया के आगे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मच्छर गाँव, और एक और उसके आगे नेपाल बॉर्डर से एकदम लग के गांव है चकनी। तो वहाँ मैं गया था, और वहाँ पे आप जब जाएंगे ना तो आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि दिन कितना लंबा होता है, कि आपके पास सब कुछ करने का टाइम है। वहाँ पे सवेरे सवेरे लोग उठ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और इतनी सिंप्लिसिटी और इतनी हरियाली होती है ना वहाँ पर, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हमारी जो डेली लाइफ की स्ट्रगल्स होती है ना वहाँ पे जाके मैटर ही नहीं करती। तो आप जेन्युइनली ये सोशल लाइफ जो सिटी लाइफ से डिटैच करते हैं और वहाँ पे जाके रहते हैं ना, तो आपको जेन्युइनली समझ में आता है कि हाँ भाई दिन में घंटे होते इतने हैं। पर मुझे ये मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी, ये हम जैसे जो शहरी लोग हैं जब वो गांव जाते हैं तो वो ऐसी बातें करते हैं, ये फैक्ट है। अगर आप गांव वाले लोगों के साथ वक्त बिताएं ना तो उनके स्ट्रगल्स हैं, उनके नहीं थोड़ी कह रहा हूँ स्ट्रगल्स नहीं है गाँव वालों पर के। नहीं, पर वो भी स्ट्रगल्स, बाय स्ट्रगल्स मेरा मतलब ये नहीं है, पर जो हम बोल रहे हैं ना कि जो 24 घंटे वो लोगों की ज़िंदगी में बहुत मोनोटनी है जो हमें रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि हम भाग रहे हैं हमेशा। जो अच्छा लगता है वो जो ठहराव है ना, वो उस ठहराव से उब चुके हैं, मुझे जो समझ यार में पर आया। पता है आपको मैं बताऊं, जितनी पीढ़ी हमारी नई है ना वो पैसे की तलाश में ज़रूर शहर जाती है, बट आप उनसे पूछ लो, और ये हमारे शो का भी हिस्सा है जहाँ पे आपको कहेंगे ना कि शहर में वो मज़ा नहीं है जो गांव में है। ना मसाले में स्वाद है, ना तेल में स्वाद है, तो पैसा मिल रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये जेन्युइन बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाँ स्ट्रगल्स होंगे, आई एम श्योर, मैं मना नहीं कर रहा। स्ट्रगल्स हर शहर वाले लोगों की अपनी स्ट्रगल्स है, गाँव वाले लोगों की अपनी स्ट्रगल्स है, हर एक की लाइफ में। लाइफ व्हाट इज लाइफ विदाउट स्ट्रगल्स? कुछ है ही नहीं, फिर तो आपने बढ़िया जिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर, आपका experience क्या है गाँव? दूर के ढोल हमेशा सुहाने सुहावने होते लगते हैं, हैं। तो जो गांव वाला होता है उसको लगता है कि मेरी जिंदगी यहाँ पर नरक है, मुझे शहर जाना है, और शहर वाले को लगता है कि अरे यार गांव की लाइफ कितनी एकदम मज़ेदार है, एकदम ठंडी ठंडी हवा, हरे हरे खेत, भोले भाले लोग। भोले भाले लोग नहीं होते, भाले भाले लोग होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये एक फैक्ट है जो, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो लोग खेती कर रहे हैं ना उनके बहुत दिक्कतें हैं, इतना मज़ा नहीं आ रहा है उन लोगों को, क्योंकि बहुत बहुत पीछे हैं हम। वो जिसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए उतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। और वो आप जब वहाँ रहते हैं कुछ वक्त के लिए, ट्रिप वाला नहीं, लेकिन जब आप रहते हो, जब आप उनसे बात करते हो ना, वो मुश्किल काम है और उसमें बहुत मेहनत लगती हाँ, है। और ये दूर का, जैसे एनआरआई मित्रों से आप पहले मुझे बड़ा ईर्ष्या होती थी, क्या जिंदगी है, क्या मतलब सुहाने रास्ते और कितना, लेकिन उनसे आप थोड़ा नज़दीकी से बात करें, उनसे जाने तो बड़ा संघर्ष है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, और उसके अंदर खर्चे, मतलब वो EMIs और उस सब के बीच में ही उनकी ज़िंदगियाँ कटती हैं सबकी। तो वैसी कहानी। लेकिन हमारा ये जो धड़कपुर गांव है ये बड़ा अनूठा और निराला गांव है, खास है। खास है गांव। स्पर्श, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है गांव में रियल लाइफ में रहने का? मेरी तो पैदाइश ही राजाखेड़ा करके एक गांव है राजस्थान का, धौलपुर के पास, वहाँ हुई है। फिर उसके बाद जो मेरा ननिहाल है वो चंबल के पास एक गांव है सुच्चापुरा, भिंड से आगे, तो वहाँ काफ़ी मैं जाता रहा हूँ अपने बचपन के दौरान। तो वो जो चबूतरा होता है जो कि गोबर और मिट्टी से लिपा हुआ होता है, और फिर उसके बीच में एक नीम का बड़ा सा पेड़ होता है, उसके नीचे आप बस लेट जाओ तो आई थिंक आपकी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये यादें हैं मेरी गांव की, एंड आई स्टिल मिस माई विलेज। तो मैं जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि किसी गांव के नज़दीक चला जाऊँ, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर डूइंग दिस शो, क्योंकि एक पूरा सेट गांव में लगा हुआ था, पूरी शूटिंग गांव में थी। तो गांव की तरफ पता नहीं, आई हैव दिस अट्रैक्शन, मुझे वहाँ का सुकून बहुत पसंद है, वहाँ के लोग बहुत पसंद है। अच्छा, इस सीरीज़ में बाइक चोरी पे कहानी है, तो रियल लाइफ में कभी कोई चीज़ जो आपके मिस हुई है, जो बहुत आप अभी भी मतलब करता है कि काश वो मिल जाती आपके रियल लाइफ में आप सबके? मेरा मोबाइल चोरी हुआ था कुछ साल पहले, बट मैं क्रेविंग आप फॉर विश करते हो सर? नहीं, क्योंकि उसके अंदर फोटो और वो मेरे बैकअप नहीं हुआ था, तो उसका अफसोस हमेशा रहेगा। और हाँ, और एक बार कुछ 12-15 साल पहले स्विट्ज़रलैंड से पेरिस जाते हुए मेरा एक कैमरा था, वो छूट गया था ट्रेन के अंदर, इंटरसिटी ट्रेन में, और वो सारा जो यादें परिवार के साथ खूबसूरत जगहों की, उसकी याद हमेशा आती है। बड़ा बड़ा ढूंढने की कोशिश की, बहुत मेल लिखे, लेकिन नहीं मिला वो। स्पर्श, आप हाँ, कुछ ऐसा चोरी हुआ है, गुमा है या कुछ गुमा है? नहीं, ऐसा सच भगवान की दया से ऐसा कुछ भी नहीं गुमा जिसका अफसोस हुआ हो। बट हाँ, फ़ोन मेरा भी एक बार चोरी हुआ था, तो वो मेरा पहला फ़ोन था, वो
5266 करके उसका पता नहीं कुछ नोकिया का फ़ोन था वो। हाँ हाँ, तो वो सर चोरी हो गया था। टच स्क्रीन पहला फ़ोन था मेरा, वो टच स्क्रीन। तो वो जब चोरी हुआ तो थोड़ा सा बुरा लगा था, और मेरी गलती से मैं दुकान पे भूल के आ गया था। तो हाँ यार आई थिंक हम सबके फ़ोन वोन ही गुमे होंगे, लेकिन मेरी जो चीज़ गुम जाती है मैं अफसोस नहीं करती, जो तुम्हारा नहीं होता है वही चला जाता है। क्या अरे भाई रील कटेगी इस आजा पे। मेरे भाया, दिन टिकट इस पे रील कटेगी। देख इतनी सूफी है, कोई लगाव ही नहीं चीज़ों से। चीज़ों से क्या लगाव करना है? सही बात है। भुवन, आपकी कोई लगाव वाली चीज़ कौन सी मम्मी है? नहीं, मेरी ज़ाती तौर पे ये छोटी मोटी चीज़ें चोरी हुई हैं, मतलब उसका इतना कोई खास अफसोस नहीं। मेरे डैड के साथ एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था। वो घर के बाहर बैठे थे और अक्सर ये बीच में एक दौर चला था, ये गजराज सर के साथ भी हुआ था कि उनको कोई हिप्नोटाइज करके उनका मोबाइल ले गया। इन्होंने ये अभी बताया था, हाल फिलहाल में हुआ था इनके साथ। वो तो ये मोबाइल मेरे चोरी हुआ फादर तो साहब बड़ा के साथ भी हिप्नोटिक हुआ सा था। कुछ हुआ था कि मेरे देखते देखते कोई एक आदमी ऐसे ले जा रहा है और मुझे मालूम चल रहा है, और 10 सेकंड बाद मालूम चला कि हाँ मोबाइल चला गया। एक बहुत ही सिमिलर इंसिडेंट मेरे फादर के साथ भी हुआ था जब वो जीवित थे। तो हमारे घर में आके ऐसे उनको हिप्नोटाइज करके उनका कड़ा हाथ में से सोने का लेके चले गए वो लोग, और पापा ने खुद निकाल के दिया उनको। तो वो जब चीज़ बाय द टाइम उनको होश आया ना, तो वो बहुत टाइम तक एक शॉक में थे कि हाउ, और आप बहुत ना अपने आप को खुद को कोसने वाले एक स्पेस में चले जाते हो और आपको समझ में नहीं आता। तो मेरे को नहीं पता वो चीज़ें, सोने का कड़ा तो खैर मेरे लिए उतना रेलेवेंस नहीं है। अगर मैं वो एक्सपीरियंस हटा पाता अपने फादर की लाइफ से टिल द टाइम ही वाज अलाइव, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्होंने उनको एक बहुत ओवर केयरफुल और एक ऐसे कर दिया था कि आपका ना भरोसा उठ जाता है लोगों से। फिर आप हर आदमी को डाउट की नज़र से देखते हो, चाहे वो घर में सब्जी वाला आया या दूध वाला आया या कोई भी आया, तो आपको लगता है कि यार मेरे साथ एक बार कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया ना, दूध का जरा छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वैसा हो गया था। अगर मैं उनकी लाइफ से वो हटा पाता तो मैं वो हटा देता शायद। अच्छा, इस सीरीज में एक झड़कपुर एक क्राइम फ्री मतलब बताई जा रही जगह, रियल लाइफ में कोई ऐसा क्राइम जो कहता है कि हटना चाहिए, जो बहुत हॉन्ट करता है आप सभी से, स्पेशली मैं पहले मैं मतलब वो तो नहीं मालूम, लेकिन मेरा एक बड़ी ख्वाहिश है कि मैं यूरोप में शूट करूं, और तो वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जो गांव है हमारा, इसको बिहार का बेल्जियम बोला जाता है। अच्छा बस। है ना, तो वो मतलब एकदम यूरोप शूट करने के इतने नज़दीक आया हूँ कि बेल्जियम बिहार के बेल्जियम में घुमा के बिल्कुल। शिवानी, मैं आपसे क्राइम फ्री की बात की जा रही है, कौन सा क्राइम जो आपको बहुत हॉन्ट करता है, स्पेशली विमेन होने के नाते? आई थिंक आप बिना बोले हम दोनों की नज़रों में है जवाब। आई थिंक इट वुड बी रेप। हाँ, मतलब किसी भी शहर की मेरे को लगता है तरक्की इसी चीज़ से परखी जा सकती है कि वहाँ पे औरतें कितनी सेफ हैं। तो मुझे लगता है यूनानिमसली हम सब यही चाहेंगे कि मतलब विमेन शुड बी सेफर। और मुझे और एक चीज़ जो लगता है, क्राइम, जिनके पास आवाज़ नहीं होती, बेजुबान जानवर, उनके साथ बहुत क्राइम होता है हमारे देश में। जैसे अनवांटेडली, मतलब खाने में जहर मिला के जानवरों को, बिल्लियों को, कुत्तों को सड़क पे लोग दे देते हैं जस्ट थोड़ी सी उनकी आवाज़ दबाने के लिए। तो वो मुझे लगता है कि अगर हम वो कम कर सकें, क्योंकि वो बेजुबान जानवर है, अपने मुंह से तो बोल नहीं सकते हैं, तो वो मैं ज़रूर हटाना चाहूँगा। और दूसरा, विमेन सेफ्टी तो ऑफ कोर्स है ही है। गजराज सर, आप क्या कहेंगे इस? बिल्कुल जो भुवन ने कहा, बिल्कुल ये, अगर ये पहले मतलब अगर नहीं बोले तो मैं यही बात बोलने वाला था, सेम टू सेम। अच्छा, ये मतलब हम लोग को ट्रेलर में देखा आप दोनों लौंडा नाच कर रहे हैं, जी। उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें? अरे बड़ा मज़ा आया, बहुत क्या मज़ा। था, स्पर्श जी कितना- आप शुरू कर दीजिए थोड़ा। तो गाना जो है वो गणेश मास्टर जी ने कोरियोग्राफ किया है। तो आई थिंक बीइंग एन एक्टर, हर एक्टर का ये सपना होता है कि गणेश मास्टर जी उनको कोरियोग्राफ करें। तो वी थ्रू दिस शो वी गॉट द चांस टू डू इट, और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। एंड आई थिंक मुझे लग रहा था कि बिकॉज आई एम अ डांसर, आई एम प्रोफेशनल डांसर, तो हाँ, रियलिटी शोज भी जीते हैं। तो मुझे लगा मैं तो किल कर दूंगा भाई, जो कि मैंने किया भी है। बट सरप्राइजिंगली भुवन भाई ने बहुत ही कमाल का डांस किया। इट वॉज कम्प्लीटली नेक टू नेक, एंड काफ़ी मज़ा आया। इनफैक्ट लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा जब वो देखेंगे उस गाने को। सरप्राइजिंगली क्या सरप्राइजिंगली भुवन ने भी ठीक किया। इनसे मुझे खास उम्मीद थी नहीं, लेकिन ये कर गए जाके। नहीं, लेकिन बहुत, मतलब मुझे ये लगता है जो कि कॉमरेडरी है ना आप हाँ, दोनों के बीच मतलब में, ओहो हाँ, वो शॉट भी दिख रहा है जो आप दोनों कह रहे हैं, बहुत ही मतलब जी। लेकिन आई थिंक ये हर एक्टर का एस्पिरेशन होता है। हम फिल्में देख के बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं भीतर से तो हम सब फिल्मी हैं, और फिल्मों का एक अहम हिस्सा है हमारे फिल्मों का गाना और नाच। तो अगर एक्टर को वो करने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, जो इतनी मेहनत कर रहे थे, मतलब परफॉर्मेंस तो हम करते ही हैं, कैरेक्टर पे काम करते ही हैं, डिफरेंट स्टोरीज चुनते ही हैं,
लेकिन अगर ये थोड़ा कुछ कमर्शियल करने को भी मिल जाए ना सेटअप में, और आई थिंक ये प्राइम वीडियो के किसी भी शो में पहली बार हो रहा है जहाँ पे पूरा शो थम जाता है एक कोट अनकोट आइटम नंबर की वजह से। तो आई डोंट थिंक सो ये OTT में देखा जाता है बहुत ज़्यादा तौर पे, तो ये हमारे शो में पहली बार हो रहा है और हमें करते हुए ऑब्वियसली बहुत मज़ा आया। और अगर शुरुआत गणेश मास्टर जी के साथ हो, जिनके तो हम फैन ही रहे हैं, ऑफ कोर्स एवरीबडी इन इंडिया लव्स व्हाट ही डज, तो आई थिंक वो बहुत बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। आखिर में जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? 7 मार्च को ध्यान रखिए, हमारा शो आ रहा है प्राइम वीडियो पर, दुपहिया, प्लीज़ देखिए और हम हमारी हौसला अफजाई कीजिए। क्या आप जीवन से परेशान हैं? क्या आप हंसना चाह रहे हैं? तो 7 मार्च है आपके लिए वो तारीख जिस दिन आपके मुंह पे आएगी एक बहुत अच्छी मुस्कान। दुपहिया, हमारा शो आ रहा है या, दुपहिया, या, कृपया या, देखिए और अपने परिवार को भी दिखाइए। जय हिंद। थैंक यू प्रभात Thank खबर। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।